जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस नए वीडियो सेक्शन में मैं फिर से लेकर के आया हूं सीजीटीईटी सेंट्रल टीटी शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के साथ हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पर वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिए। हमारा आज का टॉपिक जो है दोस्तों डिसऑर्डर से रिलेटेड MCQ पर हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मेंटली डिसऑर्डर के भी अलग अलग टाइप आपने देखा होगा। तो मेंटली डिसऑर्डर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों दिमाग से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क के दोस्तों मुख्यतः 3 भाग होता है, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, उसी से संबंधित हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम काम ना करने की वजह से ही हमें दोस्तों डिसऑर्डर की समस्याएं जो है होती है दिमागी रूप से। ठीक है, हमारा दिमाग ही होता है हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो चलिए उससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों को देखते हैं जो प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का सबसे मूल एवं छोटी इकाई कौन सा है? तो कोश शरीर, शाखिका, न्यूरॉन या फिर एक्सॉल। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो है क्या है? न्यूरॉन्स। अगर हम लोग न्यूरॉन्स की बात करें दोस्तों तो न्यूरॉन्स को भी मुख्य 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो भाई न्यूरॉन्स के कौन कौन से 3 अलग अलग पार्ट हैं? तो पहला है दोस्तों संवेदी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, जिसे हम मतलब न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है दोस्तों आपका गामक न्यूरॉन्स और तीसरा है दोस्तों मिश्रित न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इन सब का अलग अलग कार्य है। अगर मैं बोलूँ संवेदी सेंसर की नाम है ना, तो संवेदी नर्वस सिस्टम है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें आपका हमारा आ जाता है आँख, नाक, कान, जीभ, स्किन। ठीक है, तो ये सभी क्या है? हमारे संवेदी न्यूरॉन्स कहलाते हैं। उसी तरीके से मैं बात करूं गामक के लिए, तो मस्तिष्क की जितने भी पेशियां हैं हमारे पास, जितने भी मांसपेशियां हैं, ग्रंथियां हैं, उन सभी में क्या करता है दोस्तों? आवेगों उनका जैसे भोजन हो गया, इन सभी से रिलेटेड जो है वो हमारे लिए एक गामक है, मतलब गाँव जाने वाला काम करता है। और मिश्रित क्या होता है दोस्तों? जो हमारे लिए आने जाने वाले और हमारे संवेदी अंग दोनों को मिश्रित करने का जो न्यूरॉन्स है वो क्या कहलाता है? आपका मिश्रित न्यूरॉन्स कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप जरूर याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन के उस भाग को जिसके द्वारा सूचनाएं दूसरे न्यूरॉन्स को प्राप्त होती है क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा न्यूरॉन्स क्या है, एक छोटी सी सिस्टम के अंतर्गत क्या हो रहता है, ये जुड़ा हुआ रहता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से जब जुड़े रहते हैं और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से न्यूरॉन से जुड़ते हैं तो क्या कहलाता है? शाखिका, एक्सॉल, कोश शरीर या फिर ग्लिया कोश। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका एक्सॉल कहलाएगा। ठीक है, तो एक्सॉल का जो आप बीच वाला हिस्सा देखेंगे इस तरीके का रहता है और एक लंबी टुकड़ा टुकड़ा रूप में रहता है। उसके बाद हल्का सा और यहाँ पास क्या होता है? रेसा रेसा जैसे निकला रहता है। तो बीच का जो हिस्सा रहता है वो क्या कहलाता है? आपका एक्सॉल कहलाता है। ठीक है, तो ये एक्सॉल जो है दोस्तों अधिकतर न्यूरॉन्स में एक ही एक्सॉल रहता है। ठीक है, और जो कि प्रसार संवेदी संदेश उन सबको ले जाने का ये काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोश शरीर का दूसरा नाम क्या है? तो कोश शरीर मतलब जिसे हम सेल बॉडी कहते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? एक्सॉल, एंड ब्रश, सोमा या फिर माइलिन शीथ। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोमा के नाम से इसे जाना जाता है। सोमा तो दोस्तों जो सेल बॉडी होता है हमारे पास वो पूरी तरीके से कहा जाए तो ड्रेड हाइड्राइड या फिर एक्सॉल के ही कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो एक्सॉल का ही इसका दोस्तों दूसरा नाम क्या है? सोमा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सॉल पर जो माइथिल शीत होता है उसका उद्देश्य क्या है? तो माइथिल शीत जो होता है दोस्तों उसी के ऊपर उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि हमारे तंत्रिका तंत्र को संवेग एवं गति प्रदान करना। इसी की वजह से दोस्तों कैंडिडेट मतलब जो व्यक्ति होता है उसका अगर हाथ काम कर रहा है तो इसी की वजह से, पैर काम कर रहा है, सारी चीज़ें जो काम करती है इसी के कारण क्या होता है? गति प्रदान होता है। इस है ना, अगर ये काम करना बंद कर दे तो हमारा हाथ पैर काम करना सब चीज़ क्या कर देगा? बंद कर देगा। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूरॉन्स के उस भाग द्वारा तंत्रिका आवेग को ग्रहण किया जाता है। तो किससे किया जाता है? तो किससे कहा जाता है किया जाता है दोस्तों? तो वो है शाखिका से। ठीक है, जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स प्राप्त करता होते हैं, मतलब हमारे पास जो न्यूरॉन्स है उसको प्राप्त करने वाले होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूरॉन्स को एक दूसरे को किससे जोड़ते हैं? शाखिका से। उसी तरीके से संवेदी उद्दीपक क्या करता है? ये कंट्रोल करता है और इसमें काम करता है। नेक्स्ट है संधि स्थल
किसे कहा जाता है? तो संधि स्थल कैसे किसे कहेंगे? जो जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो संधि स्थल किसे कहेंगे? जो शाखिका और एक्सॉन जो मिलते हैं वहाँ उस स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं ज्वाइंट करने वाला स्थान। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सेतु एक हिस्सा है। तो जैसे हम सेतु की बात करें तो वो किसका हिस्सा है? पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क का क्या है दोस्तों? ये हिस्सा है। अगर पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क में क्या क्या चीज़ आता है? पहला तो आता है दोस्तों मेडियोला ऑब्लिंगेटा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसके अंतर्गत सेतु भी आता है। ठीक है, और पश्चिम मस्तिष्क में क्या आता है आपका? लघु मस्तिष्क भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी तरीके से और जो लास्ट है दोस्तों आपका रेटिकुलर फॉर्मेंस, तो ये भी इसी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जिसके तहत हम लोग हमारे जो नेटवर्क है न्यूरॉन्स के जो नेटवर्क हैं वो इसी के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों पेशीय समन्वय के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उत्तरदायी होता है? तो पेशीय समन्वयन के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उत्तरदायी होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका लघु मस्तिष्क कहलाता है। तो लघु मस्तिष्क जो है दोस्तों आपका पश्चिम मस्तिष्क का ही हिस्सा है और इसके अंतर्गत जो आता है दोस्तों सेरिब्लम। ठीक है, क्या आता है? सेरिब्रम आता है, जिसके अंतर्गत ये मस्तिष्क का सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है। ठीक है, यह मस्तिष्क की कई भागों को जोड़ते हुए गतियों को समन्वय से महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाता है और हमारी मांसपेशियों को नियंत्रण रखने में मदद करता है तथा संतुलन एवं समन्वय का भी स्थापित करता है। कौन? हमारा अग्र मस्तिष्क में जो स्थित होता है क्या? आपका सेरिब्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में कौन सी संरचना व्यक्ति अथवा जीव में जीवन के विकास के लिए क्या है अंतर्नोद में भूमिका अदा करता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस, कॉर्टेक्स या फिर लघु मस्तिष्क? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही है दोस्तों जो हमारे सभी चीज़ों को क्या करता है? अभी प्रेरित करता है। ठीक है, मतलब भूख लगा है खाना है, किसी को देख के अट्रैक्शन जो हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। हमें जो भूख लग रहा है, नींद लग रहा है ना, थकान हो रही है शरीर में, तो ये सभी चीज़ें कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा वीडियो का लिंक दे रखा है, देख लीजिए उसको, आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है सब्जेक्टिव अकॉर्डिंग, उसमें को भी देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाइपोथैलेमस का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का सबसे अधिक होता है? तो क्रिस ग्रंथि का होता है, पीयूष ग्रंथि का होता है, कंठ ग्रंथि का होता है, एड्रिनल ग्रंथि का होता है, या फिर गोनाल्डल ग्रंथि का होता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका जो है पीयूष ग्रंथि का होता है। तो मतलब हाइपोथैलेमस का जो सबसे ज़्यादा अधिक ग्रंथि जो होते हैं वो किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।